Hello everyone, welcome back. So today actually we are going to talk about weight loss tip number 6. Okay, and this weight loss tip is weight training. You have to focus on weight training. Okay, this is a very important weight loss tip, and this is something which just cannot be ignored. This is very critical. All right, not only for obese patients but also for a lot of other lifestyle diseases. Okay, so why this is important? Okay, let's talk about it. Okay, so we have to understand that our body mass actually is made up of टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से बना हुआ है. हमारा बॉडी फैट्स में फैट कंपोनेंट भी है और नॉन फैट कंपोनेंट भी है. और बहुत सारे लोग जो है ये नॉन फैट कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं. ऑल राइट, सो व्हाट इज दिस नॉन फैट कंपोनेंट? दिस नॉन फैट मास इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मसल्स, बोन्स एंड वाटर. दीज थ्री कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप जस्ट सोचिए, यू जस्ट थिंक, डू यू रियली वांट टू लूज योर वाटर? Absolutely not. Do you really want to lose your muscles? Absolutely not. Do you really want to lose your bones? Absolutely not. Lose क्या करना है? फैट लूज करना है. बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ वेट लॉस दे एक्चुअली लैंड अप लूजिंग द नॉन फैट मास. इनफैक्ट हमको नॉन फैट मास को बढ़ाना है. जितना हमारा नॉन फैट मास ज़्यादा रहेगा उतना फैट बर्निंग हमारा ज़्यादा होगा. दिस इज द थिंग विच हैपन्स इन आवर बॉडी. द मोर द मसल मास, द मोर द फैट बर्निंग. ओके, सो अगर हम लोग ये वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा मसल मास बढ़ते जाएगा. ऑल राइट, लेकिन अगर ये वेट ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे तो हमारा मसल मास घटते जाएगा. ओके, वी लूज अराउंड 2 to 4 kilos ऑफ मसल्स एवरी 10 years. ओके, सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा मसल मास एक्चुअली कम होते जा रहा है. एंड वी नीड टू रिवर्स दैट. द बेस्ट वे टू रिवर्स दैट इज बाय डूइंग वेट ट्रेनिंग. ऑल राइट, सो वेट ट्रेनिंग जो है ये इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, एंटी एजिंग ला लेता है. ओके, यू कैन एक्चुअली रिवर्स योर एज. यू विल फील मच यंगर, यू विल फील मच स्ट्रॉन्गर, एंड बहुत सारी other advantages रहते हैं. Okay, now who should do this? Okay, who should do this? Almost everybody should do weight training. Very important. Okay, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. obese patients के लिए of course there is no question that they should do it. There is no question about that. All right, so obesity में क्या होगा कि ये मसल मास बढ़ते जाएगा. once the muscle mass increases the fat burning will happen. Okay, तो उनका फैट मास कम होने लगेगा, मसल मास बढ़ने लगेगा. दूसरे है डायबिटिक्स. डायबिटिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट विल हैपन इन डायबिटिक्स इज दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. और वेट ट्रेनिंग जो है, वेट ट्रेनिंग एक्चुअली इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है. ओके, सो जो इंसुलिन हार्मोन शरीर में होकर भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था, दैट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देम बिकॉज द इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, ग्लूकोज अपटेक एक्चुअली इंप्रूव होगा. एंड डायबिटिक मेडिकेशंस जो चल रहे हैं उनको, वो डायबिटिक मेडिकेशंस के डोसेज जो है दैट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन. सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी. जिनको डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर प्री डायबिटीज़ है, उनके लिए वेट ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल. ओके, फिर उसके बाद में पीसीओडी एंड थायराइड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, व्हाट हैपेंस इन पीसीओडी एंड थायराइड पेशेंट्स इज दैट, सी, the fat deposition is actually happening around the ovaries. All right, and that is why the hormonal function of the ovaries that gets affected. It is not able to perform properly, और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स होते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में. व्हेन यू डू वेट ट्रेनिंग, आपका फैट एक्चुअली बर्निंग हो रहा है, सो ओवरीज के अराउंड जो फैट डिपोजिशन हुआ है, ओके, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स कमिंग डाउन. The ovaries feel much better. Actually, the ovaries can breathe now properly, and the hormonal function of the ovaries also starts improving. तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? उनके जो पीएमएस है, उनको प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अगर कुछ हो रहे हैं अराउंड दैट, पेन हो रहा है एब्डोमेन में, टेंशन आ रहा है उनको, या फिर एंग्जाइटी है, या फिर उनको इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये एक्चुअली दे स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस बिकॉज नाउ द हार्मोन स्टार्ट्स फॉलिंग इन place. All right, so these are the advantages for PCOD and thyroid patients. अदर पीपल, आप देखोगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बहुत सारे जो लेडीज़ है स्पेशली, उनका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपीनिया होता है, एंड इवन द एडल्ट्स, ओके, इवन द मेल्स, ओके, उनको भी होता है. सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर बोन डेंसिटी, देन वेट ट्रेनिंग विल डेफिनेटली help that. हार्ट डिसीज के पेशेंट्स के लिए वेट ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाई वेट ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट डिसीज पेशेंट्स? बिकॉज ये एलडीएल और वीएलडीएल लेवल्स को कम कर देता है और एचडीएल लेवल्स को बढ़ाता है. ओके, दैट इज हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट पेशेंट्स एज वेल. अभी द थिंग इज दैट हाउ मच वी शुड डू. ओके, हाउ मच वी शुड डू एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक. ओके, एटलीस्ट 2 बार हमको करना चाहिए हफ्ते में. हाउ मच टाइम? ओके, we should do it not more than 60 minutes, not more than 60 minutes, understood? Otherwise what will happen is that your muscles, they will start utilizing proteins as a source of energy, understood? So actually
मसल ब्रेक डाउन होने लग गया। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो बहुत सारे लोग जो जिम में जाके ओवर एंथुसियास्टिकली 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्चुअली दे आर हार्मिंग देयर बॉडी। इट शुड नॉट बी मोर देन 60 मिनट्स। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 36 to 48 आवर्स तक फैट बर्निंग होते रहता है। ओके, द फैट बर्निंग हैपनिंग फॉर 36 to 48 आवर्स इवन आफ्टर द वर्कआउट इज ओवर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू द वर्कआउट टुडे, वेट ट्रेनिंग अगर मैंने आज किया, कल भी फैट बर्निंग हो रहा है और परसों तक फैट बर्निंग हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। ऑल राइट, ओके, दैट डजंट हैपन विद कार्डियो बाय द वे। ओके, वो कार्डियो से नहीं होता है। और क्या एडवांटेज है? सेरोटोनिन सिक्रेट होता है। ऑल राइट, सेरोटोनिन सिक्रेट होता है विच एक्चुअली इज अ हैप्पी मूड हार्मोन। ओके, हैप्पी मूड हार्मोन, ये सेरोटोनिन बढ़ जाता है। सो जिनको डिप्रेशन है या फिर स्लीप के डिसऑर्डर्स है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑल राइट, ओके, डिप्रेशन कम होने लगता है, आपकी नींद अच्छी होने लगती है। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन you'll get up more fresh. All right, so there are tons of advantages related to weight training, and of course fat burning की वजह से आपका वजन जो है वो तो कम होने लगेगा ही। Now how to do weight training? You can take the help of a professional trainer, or what you have to do is that you have to really use your due diligence, read the signals from your body and start small. छोटे छोटे आप स्टेप्स लीजिए। डोंट ट्राई टू गो इनटू द जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी वेट्स इमीडिएटली, बट बी माइंडफुल अबाउट इट। ओके, एंड स्लोली एंड स्टडीली आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं उसको, धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ जो है आपको वो इंक्रीज करते जानी है। ओके, सो दैट इज हाउ weight training is going to help you for weight loss. Okay, in the next talks, I'll also be talking about what we should take pre-workout and post-workout meals as well, and of course the other forms of exercises that also we'll be talking about. Thank you very much for listening. I hope this video has helped you. Stay tuned.